Good morning dear students, welcome to my YouTube channel The Root Educare। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको इस चैनल पर प्रतिदिन क्लास 12 की वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल की जाएंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन क्लास 12 की वीडियो लेक्चर को पा सकते हैं। अतः हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रूट एडुकेयर। चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों जैसा कि आप हम पढ़ रहे थे अमोनिया के फॉर्मेशंस के बारे में, और मैंने बताया था कि अमोनिया के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नेचर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे साथियों कि हम अमोनिया का उत्पादन कैसे करते हैं। तो अमोनिया का उत्पादन की बात करें औद्योगिक दृष्टिकोण से, मतलब इंडस्ट्रियल फैक्टर पर अगर हम देखें तो इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लिखेंगे साथियों अमोनिया का उत्पादन हैबर्स विधि द्वारा, अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि द्वारा नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के बीच संयोग कराकर किया जाता है। इस अभिक्रिया में दो आयतन नाइट्रोजन, इस अभिक्रिया में यहाँ पे देखेंगे, इस अभिक्रिया में एक आयतन नाइट्रोजन तीन आयतन हाइड्रोजन से संयोग करके दो आयतन अमोनिया का निर्माण करता है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप आयतन में कमी होती है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। साथ ही इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन गैस एवं हाइड्रोजन गैस जब रिएक्शन करेगा तो ये फिर किसका फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के कितने आयतन की जरूरत है, एक आयतन। हाइड्रोजन कितना आयतन चाहिए, दो आयतन। तो कितने आयतन अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, तो अमोनिया दो आयतन फॉर्मेशन होगा। मतलब एक आयतन नाइट्रोजन, तीन आयतन हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके कितने आयतन नाइट्रोजन देंगे, दो आयतन। आप देख रहे हो कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, उस आयतन में कमी हो रही है तथा यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है लगभग 46.1 किलोजूल मोल इनवर्स, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ये जो Fe है, आपको पता होगा कि हैबर्स विधि में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, Fe का। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोलिब्डेनम होता है। तो ये आप रिएक्शंस को याद रखिएगा। ये अब यहाँ पे विधि लिखिएगा, विधि लिख के डैश दीजिए, लिखेंगे विधि। शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित किया जाता है। मिश्रण को प्रबल संपीडन पंप द्वारा संपीडित किया जाता है।
फिर संपीड़ित मिश्रण को 150 से 200 ATM वायुमंडलीय दाब पर 150 से 200 ATM वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित करके शुष्कक द्वारा संपीड़ित करके ठंडा करने के पश्चात शुष्कक द्वारा शुष्क बना लिया जाता है। शुष्कक द्वारा शुष्क बना लिया जाता है। शुष्क बनाने के पश्चात मिश्रण को Fe भरे उत्प्रेरक में प्रवेश कराया जाता है जहां मिश्रण 723 केल्विन से 823 केल्विन के बीच तप्त हो जाने पर उत्प्रेरक के संपर्क में आकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया के पश्चात तप्त गैसीय उष्मा विनियोजक नलियों से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने वाली गैसों में 10 से 15% अमोनिया होता है। 10 से 15% अमोनिया होता है। इन गैसों को संगणक में प्रवाहित किया जाता है जहां अमोनिया गैस द्रवीभूत होती है। यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। तो साथियों, ये आपके इसके सिद्धांत और इसके बनाने की विधि थी। एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाता है कि इसके सिद्धांत या फिर बनाने की विधि क्या है। इसका जो फिगर होगा मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपके एग्जाम में बस सिद्धांत एवं विधि पूछी जाती है। तो आप सिद्धांत एवं विधि को याद रखो, मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। चलो फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर समझाते हैं हम ये क्या है। साथियों, आप इस फिगर को नोट कर लोगे। देखो, सबसे पहले होता क्या है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन गैस को मिक्स करते हैं, फिर इसे कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस्ड करते हैं। फिर ये कंप्रेस्ड गैस आपके उत्प्रेरक के संपर्क में आती है, तो फिर यहाँ पे ये अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, संगणक की सहायता से शुष्क करेंगे, तो ये फिर किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया में। और फिर ये नल के द्वारा, टैप के द्वारा ये फिर बाहर आ जाएगा। तो ये जो पूरा फिगर है ये उस प्रोसेस को समझाता है जो पीछे हम पढ़े हैं। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में ये फिगर बनाने जरूरी नहीं होते हैं, बट आप याद रखिएगा इसे। चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट टॉपिक अब हम बात करते हैं, तो वो नेक्स्ट टॉपिक होगा अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसको भौतिक गुण कहते हैं। तो याद रखेंगे सबसे पहली बात, ये कलरलेस गैस है, इसमें कोई कलर नहीं होती है। दूसरा, यह हवा से भी हल्का होता है। तीसरा, इसमें एक स्मेल होता है, वो भी तीखा स्मेल होगा, आपको तुरंत लगेगा। इसका क्वथनांक कितना होता है, 242.1 केल्विन होता है।
इसका द्रवनांक कितना होता है, 195.3 केल्विन होता है। साधारण ताप एवं 7 atm दाब पर यह क्या होता है, रंगहीन द्रव बन जाता है, रंगीन द्रव में द्रवीभूत होता है। इसे हम क्या कहते हैं, द्रवित अमोनिया कहते हैं। और आपको पता होगा कि पहले ही बता चुके हुए कि ये जल में क्या होता है, विलय होता है। क्यों विलय होता है ये आप अच्छे ढंग से जानते हो। तो ये तो इसके भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुणों की। तो रासायनिक गुण आपको पता है केमिकल इक्वेशंस होते हैं सिर्फ, तो उन्हीं को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो रासायनिक गुण। चलिए साथियों अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणों की। तो रासायनिक गुण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनके बेसिक प्रॉपर्टीज, जो हमारा इसका क्षारीय गुण है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि अमोनिया क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो जब हम इसको जल में घुलाएंगे, चूँकि जल में विलय होता है तो आसानी से विलय हो जाएगा, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मतलब अमोनिया जल में घुलकर क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और फिर यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज करके क्या बनेगा, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त करेगा। OH आयन यह रिलीज कर रहा है, इसलिए यह क्या होता है, क्षारीय होता है। आपको याद होगा आर्हेनियस का डिफिनीशन क्षार का क्या होता है, तो वे यौगिक जो जल में आयनित होकर क्या देंगे, OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो यह आपका क्षारीय होता है, इसे आप याद रखिएगा। अब आपको पता है कि दूसरे में हम पढ़ेंगे अम्ल से अभिक्रिया। दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल से अभिक्रिया। आपको पता है कि जब कोई क्षार किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, आपको पता है कि लवण का निर्माण करता है। तो ये अमोनिया है, ये क्षारीय है। जब ये जल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अमोनिया जब HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। वैसे ही अगर आप लिखना चाहते हो अमोनिया के रिएक्शंस को, अगर अमोनिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फेट बनाएगा, अमोनियम सल्फेट बनाएगा। तो ये रिएक्शंस होते हैं, आप इसे याद रखो। नेक्स्ट मूव करते हैं साथियों। अगला जो रिएक्शन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगला जो रिएक्शंस होगा वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और वो होगा हैलोजन के साथ अभिक्रिया। वो किसके साथ अभिक्रिया होगा, तो वो 3rd नंबर होगा, हैलोजन के साथ अभिक्रिया। हैलोजन के साथ अभिक्रिया, हैलोजन के साथ अभिक्रिया। देखो यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें हम हैलोजन कोई भी ले सकते हो, तो चलो हम क्लोरीन के साथ लेते हैं। तो 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या हो, जब NH3 अधिक हो, क्या हो, जब NH3 अधिक हो तो अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बुआ, ये नाइट्रोजन गैस बनाएंगे। साथ में क्या मुक्त करता है, अमोनियम क्लोराइड मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है, नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड। देखो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इतने ही लिखने होते हैं कि अमोनिया अगर एक्सेस अमाउंट है, अगर वो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो वो आपको बनाएगा नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड। अब साथियों सवाल उठता है कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, यह आता कहाँ से है। अगर आप इसे समझने का प्रयास करो तो चलो हम एक एक करके देखते हैं। तो साथियों चलिए, अगर हम बात करें अमोनियम और क्लोरीन के रिएक्शंस की, तो ये क्या बनाएगा, तो अमोनिया डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस देता है। और फिर यहाँ पे चूँकि अमोनिया बहुत ही अस्थायी यौगिक है, बट ये विद्युत जब विसर्जन करोगे इसका तो आप याद रखो ये नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है और 3 हाइड्रोजन ये मुक्त करता है, हाइड्रोजन को मुक्त करता है। तो वैसे ही अगर ये डिकम्पोज किया तो क्या फॉर्मेशन करेगा, N2 और H2 और Cl2 क्या बनाएंगे, HCl। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, HCl। बैलेंस है नहीं है, तो चलो यहाँ 2 लगा लिया, 2 नाइट्रोजन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। क्लोरीन कितना हो गया, 6। तो यहाँ क्लोरीन कितने डालेंगे, तो ये फर्स्ट स्टेप है। अब आपको पता है कि अमोनिया हमारे पास एक्सेस है, तो चलो एक्सेस अमोनिया है तो उसका रिएक्शन करवा ले हम। फिर से ये रिएक्शन किससे कर लेगा, HCl के साथ। और फिर ये आपको क्या प्रोडक्ट देगा, तो आपको पता है कि अमोनिया जब कोई अम्ल से अभिक्रिया करता है तो अभी जस्ट पढ़े हो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, अमोनियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे कितने लगाओगे, अमोनिया H कितना है, इधर 4 है, इधर Cl कितने है, 6 है। तो अगर चलो हम 6 लगा लेते हैं
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना लगाएंगे, तो देखो 6 नाइट्रोजन 18 6 24 हो गया, आई थिंक हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखो कुछ कटेंगे तो देखो ऐड कर लो दोनों को, तो 6 2 8 NH3 क्या हो जाएगा 8 NH3, 6 HCl से 6 HCl कट गया तो फिर क्या मिलेगा 3Cl2, तो फिर ये क्या बनाएगा N2 प्लस 6 NH4Cl, N2 प्लस 6 NH4Cl। तो ये पूरा मैकेनिज्म है किसका, इस रिएक्शन का, जो हमने संक्षेप में लिख लिया वो उसका पूरा मैकेनिज्म ये है। आप इतने ढंग से अगर समझ पाओगे तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप एग्जामिनेशन के तौर पे अगर हम देखें सिर्फ तो आप इतना ही लिखोगे। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस मैंने अभी बता दिया कि कितना कितने से होता है, जस्ट नीचे रिएक्शंस में। तो आप एग्जामिनेशन में सिर्फ ये रिएक्शंस को लिखोगे, अगर आप इतना लिख सकते हो तो फिर आप बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं साथियों, तो क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि क्या होता है जब अमोनिया की अधिकतम मात्रा क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। अमोनिया की अधिकतम मात्रा क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो जब अमोनिया की अधिकतम मात्रा क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा और साथ में क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, और सिर्फ आप ये रिएक्शन को मेंशन करोगे। तो पहला कंडीशन क्या है कि जब NH3 एक्सेस हो, एक्सेस अमाउंट NH3 का होगा। वैसे ही साथियों इसके दूसरे कंडीशन में आप खुद से बता सकते हो कि दूसरा कंडीशन क्या होगा। तो दूसरा कंडीशन होगा, नोट कर लेते हैं आप इसको, दूसरा कंडीशन साथियों क्या हो जाएगा, तो दूसरे कंडीशन में आपका NH3 नहीं अधिक होगा, आपका कौन सी गैस अधिक होगी, क्लोरीन गैस होगी। तो इस कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन में ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है और साथ में HCl का फॉर्मेशन करता है। इस कंडीशन में ये क्या बनाएगा, अमोनियम ट्राइक्लोराइड या फिर अमोनियम क्लोराइड कह रहा मैं, नाइट्रोजन क्लोराइड या फिर, और साथ में क्या बनाएगा HCl, अमोनियम क्लोराइड नहीं सॉरी नाइट्रोजन क्लोराइड बनाएगा। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेस अमाउंट है, हाँ, तो जब जब अमोनिया की मात्रा अधिकतम क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो नाइट्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl बनाता है। बात समझ में आ गई। तो आप ये रिएक्शंस को भी मेंशन कर लोगे B नंबर करके। यहाँ पे आपको लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहा हूँ, आप उसे समझिएगा। तो ये तो था हैलोजन के साथ अभिक्रिया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। अब आप याद रखो विरंजक चूर्ण के साथ रिएक्शंस को। तो जो आपको पता होगा विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl × Cl या फिर आपको CaO × Cl2। तो जब विरंजक चूर्ण अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो याद रखेंगे यह कैल्शियम क्लोराइड H2O और N2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। ये रिएक्शंस आपके लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लैंग्वेज नहीं, आपको रिएक्शंस याद रखने होंगे और ये रिएक्शंस एज इट इज़ एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे CuSO4 के विलयन के साथ अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 बार पूछी गई होंगी। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि अमोनिया की CuSO4 के विलयन के साथ अभिक्रिया को लिखे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखो ये कैसे रिएक्शन करता है। तो आपको पता है कि अमोनिया का जलीय विलयन है, तो पहले जल के साथ अमोनिया रिएक्शन करके क्या बनाता है, अभी जस्ट पीछे हम देखे थे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो फिर ये जब कॉपर सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाओगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में अमोनियम सल्फेट का निर्माण होगा। फिर ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करेगा, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समन्वय यौगिक, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्या नाम होगा इसका, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। ये लास्ट में सल्फेट लिखा है, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, और जल का निर्माण करता है। तो ये दोनों रिएक्शंस आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा। ये आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछे गए हुए हैं, तो आप इसे याद रखिए साथियों। हम आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में है टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, जो नहीं दिख रहा है। ये रिएक्शंस ही आपके इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें एज इट इज़ याद रखो। चलो साथियों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट AgCl के साथ अभिक्रिया करके। तो याद रखेंगे अमोनिया जब सिल्वर के साथ अभिक्रिया करेगा, सिल्वर क्लोराइड के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जिसको कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा डाईएमिनो सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईएमिनो सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम लिखना मैं आपको आगे सिखा दूंगा जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारा एक टॉपिक होगा, एक चैप्टर है पूरा, तो वहाँ पे हम सीखेंगे। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट है वो नेसलर अभिकारक। नेसलर अभिकारक क्या होता है, तो मर्क्यूरस आयोडाइड आपका क्या कहलाता है,
पोटेशियम मर्क्यूरस आयोडाइड आपका नेचुरल विलेन कहलाता है। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे अमोनिया के, तो मिलन भस्म का आयोडाइड बनता है, मिलन भस्म का आयोडाइड, मिलन भस्म का आयोडाइड प्राप्त होता है। तो आप इस रिएक्शंस को याद करोगे, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है जो मैं आपको सिखा दूँ। ये आपको याद करने होंगे और एग्जामिनेशन में एज इट इज़ ये पूछे जाते हैं रिएक्शंस। ये आपके जस्ट 2017 के एग्जामिनेशन में आएंगे कि जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाता है, फिर से कंपाउंड बनाएगा, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा और फिर आपका क्या होगा, डाईएमिनो सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपके अमोनिया के रिएक्शंस से यहाँ पे जो भी मैंने बताया है, जिसको इंपॉर्टेंट कराया है, वह एज इट इज़ एग्जामिनेशन में वैसे ही पूछी जाती है। तो आप साथियों इस रिएक्शंस को ये रखो, याद रखो। ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि अमोनिया के सिद्धांत, हैबर्स विधि से अमोनिया के बनाने के सिद्धांत का वर्णन करें एवं इसके निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखे। आपको दे देगा CuSO4 का जलीय विलयन AgNO3 के विलयन के साथ, विरंजक चूर्ण के साथ, आपको जल के साथ, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो मैंने यहाँ पे टिक आउट कराया हूँ आप उसको कम से कम याद रखो। चलो, तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन समाप्त होता है। आज ये समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए और वो है हमारा, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप नोट करते रहना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो साथियों अब हम बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट हमारा कंपाउंड है जो अमोनिया से ही फॉर्मेशन होता है और वो है हमारा नाइट्रिक एसिड। अब वो हमारा क्या है, कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। तो अगला जो हमारा होगा टॉपिक वो होगा साथियों नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे, सूत्र की बात करें तो HNO3 किस प्रोसेस से बनाते हैं, इनका उत्पादन किस प्रोसेस से करते हैं, तो ओस्टवाल्ड विधि। किस विधि से, ओस्टवाल्ड विधि से। ये भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, तो हैबर विधि द्वारा। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। वो भी किसके इससे, तो अमोनिया से। ओस्टवाल्ड विधि में हम किसका यूज़ करके बनाएंगे, अमोनिया से। तो चलो साथियों आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, नाइट्रिक अम्ल। बस वही रहेगा, बनाने की विधि, इसका सिद्धांत वर्णन करना है और फिर हमें इसके रिएक्शंस को पढ़ने हैं। तो आप जल्दी से इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है, वो HNO3 होता है। उत्पादन किस विधि द्वारा करते हैं, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा, वो भी अमोनिया से। संरचना इसका आप नोट कर लीजिएगा। तो ये तो बातें थी, ये बेसिक बातें हैं। अब साथियों उत्पादन इसका कैसे करेंगे, ओस्टवाल्ड विधि से अगर उत्पादन करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसके सिद्धांत क्या होंगे, उसका मैकेनिज्म, कहने का मतलब क्रिया, फंक्शनल क्या होगा, क्रिया विधि क्या होगी। तो अब उन बातों को देखेंगे। तो आपको पता है, लिखेंगे इसी में, इसमें उत्पादन लिख के डैश दे के लिख लो कि नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टवाल्ड विधि में, ओस्टवाल्ड विधि से अमोनिया की सहायता से बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अमोनिया की सहायता से उत्पादन किया जाता है। अब इस उत्पादन का सिद्धांत क्या होगा, तो हम पहले समझते हैं। स्टेप सिद्धांत की बात करेंगे, उसी में एक वर्ड और ऐड कर लो कि ओस्टवाल्ड विधि से अमोनिया के साथ उत्पादन किया जाता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। मतलब अब ये रिएक्शन जो ये बनाने का मेथड होगा वो 3 स्टेप में मेनली होंगे। आप उन स्टेप को मैं लिखवा देता हूँ। चलो पहले आप इतना जल्दी से लिख लो। ये हम सिद्धांत में पढ़ रहे हैं कि इनके बनाने के कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। आप उसको जल्दी से नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की। तो आप याद रखो ये 3 प्रोसेस में होता है। स्टेप फर्स्ट क्या है, देखो साथियों मैं पहले ही लिख लेता हूँ ताकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलते समय या फिर बोल के लिखवाऊँ या फिर लाइव मतलब रिकॉर्डिंग करते हुए फिर मैं इसको लिखूँ तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे लिख लेता हूँ।
आप इसे याद रखोगे। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि सबसे पहले हवा के जो भी ऑक्सीजन है, हवा के ऑक्सीजन द्वारा प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। रिएक्शंस की बात करें तो अमोनिया है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन तभी होगा जब प्लैटिनम आपको उत्प्रेरक की चाहिए, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये H2 और ये हिट रिलीज होगा। हिट रिलीज हो रहा है तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया के फलस्वरूप देख रहे हो कि आयतन में 5 और 9 आयतन है, वहाँ 10 आयतन का फॉर्मेशन हो रहा है, आयतन में वृद्धि हो रही है। मिश्रण को 6 से 7 ATM दाब पर संपीड़ित कर तापमान कितना रखते हैं, 973 से 1073 केल्विन के बीच में रखेंगे। और फिर यहाँ पे पीटी जाली का उपयोग कैसे होता है, तो ये उत्प्रेरक की भांति का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। तो आप याद रखो ये आपका स्टेप फर्स्ट है। अब ऐसे ही 2 और स्टेप है। चलो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की अपनी। तो आप देखो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमको मिलता है ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप को 473 से 573 केल्विन पर ठंडा करो। ठंडा करने के पश्चात हवा के ऑक्सीजन द्वारा फिर से उसको ऑक्सीडाइज करके फिर से नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। फिर ये प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर पेरोक्साइड को जब हम जल से रिएक्शन करवाएंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रिक अम्ल का। मुक्त नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः ऑक्सीकृत होकर यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड निकल रहा है वो फिर से ऑक्सीडाइज होकर किस में बदलेगा, पेरोक्साइड में परिणत होता है, जो जल से अभिक्रिया कर। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप लिख लो जो जल से अभिक्रिया कर, जो जल से अभिक्रिया कर, जो जल से अभिक्रिया कर नाइट्रिक अम्ल बनाता है, अभिक्रिया कर नाइट्रिक अम्ल बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। पुनः जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके प्रिंसिपल कंप्लीट हो गए, ये आज आपके सिद्धांत कंप्लीट हो गए और ये एज इट इज़ बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। याद रखो आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर के सवाल में या तो आपके हैवर्स विधि से अमोनिया का निर्माण, या फिर ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, या फिर आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के सिद्धांत पूछे जाते हैं। तो आप इस बार के लिए नाइट्रिक अम्ल हर हाल में याद करो और हैवर्स प्रोसेस को, आप दोनों को याद करो। बस इनके प्रिंसिपल को याद रखना और इनके रिएक्शंस को। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो चलो साथियों आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। ये आपके प्रिंसिपल कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। चलिए नोट कीजिए तेज़ी से। आज हम सिर्फ इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, फिर कल इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। नोट कर लीजिए यहाँ तक जल्दी से। साथियों हम इनके गुण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनके भौतिक गुण को पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि यह अम्ल है। वैसे तो इसमें शुद्ध अगर हम नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो वह रंगीन होगा, बट उसमें एक तीखी गंध होंगे। लेकिन अशुद्ध नाइट्रिक अम्ल का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। आपको पता है कि अम्ल जितने भी होंगे वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर आप इच्छित घनत्व की बात करें तो 1.43 होता है, क्वथनांक 359 केल्विन होता है। और पता है कि अम्ल जब चमड़े पे गिरेगा तो चूँकि आर्द्रताग्राही होता है तो चमड़े को जला देगा और वहाँ पे आपको घाव हो जाएगा। उसी को फफोले उत्पन्न करना मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। आप इतना लिखो और फिर हम कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ इनमें, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण, जहाँ से एग्जामिनेशन में अच्छे खासे अमाउंट में सवाल बनते हैं साथियों। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा ये सीरीज़ पसंद आ रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए रहने दीजिए आज के लिए इतना ही। तो साथियों आप अगर कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप कमेंट करो। दूसरी बात साथियों, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, अगर आप उनके लिए वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगी साइंस लेक्चर एवं मैथ का। साइंस में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की वीडियो बनाकर अवेलेबल कर दूंगा, बशर्ते कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये नेसेसरी है या नहीं है। तो आप हमारे इस चैनल को 10th के जो भी स्टूडेंट है उनको भी सब्सक्राइब करवाइए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको भी क्या हो कुछ बेनिफिट मिल जाए। मैं 10th के बच्चों के लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगा।
आप इसे के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए साथियों, रहने दीजिए आज इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।